और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां कानपुर के एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी आस्था सिंह भदौरिया ने अपने वायरल वीडियो पर अब सफाई दी है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं ठाकुर हूं कहने का उनका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एचडीएफसी बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ऐसा भड़की कि उसने ताबड़तोड़ गालियां दे डाली। महिला कर्मचारी ने न सिर्फ इंसान देखा, न जगह और न वक्त। गुस्सा उस पर इस कदर हावी हुआ कि उसने ताबड़तोड़ गालियां दे डाली। बात तो तब ज्यादा बढ़ गई जब महिला ने दबंगई दिखाते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। सुधार पाएगी ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं, ठाकुर हूँ। लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं, ठाकुर हूँ। बताया गया कि बैंक में हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हो गया जब बैंक की महिला कर्मचारी की एक आदमी से बहस हो गई और देखते ही देखते महिला कर्मचारी का पारा इतना बढ़ गया कि महिला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आपा खो दिया और हद तो तब हो जाती है जब महिला कर्मचारी ने टेबल पर रखा लैपटॉप उठाकर फेंकने तक की कोशिश की। मैं उनको बोलूं। पूरे हंगामे के बीच कर्मचारियों ने महिला को समझाने की कोशिश की, उसे समझाया। महिला कर्मचारी के लैपटॉप उठाते ही वो अलर्ट हो गई। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला कर्मचारी का पारा हाई रहा। वहीं आस्था सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो पर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है। आस्था सिंह ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये वीडियो 6 जनवरी का है और इसमें किसी ग्राहक से दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि ये बहस बैंक में कार्यरत एक महिला सहयोगी के पति के साथ हुई थी। आस्था सिंह के अनुसार उनकी सहयोगी ने इस्तीफा दिया था और उसी दिन रिलीविंग चाहती थी। झगड़ा मेरा हुआ था हमारे साथ काम कर रही एक महिला कर्मचारी उनके पति से। सुबह से वो महिला कर्मचारी रेजिग्नेशन देने आई हुई थी और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। उनके पति ऑलरेडी बैंक में बवाल कर चुके थे, तो इसलिए बैंक ने बिल्कुल देर नहीं लगाई उनको रिलीव करने में, उनको रिलीव कर भी दिया गया। हालांकि उनकी ब्रांच में ऑलरेडी सबसे विवाद हो चुका था। मौके पर मैं फंस गई तो वो लास्ट वर्किंग डे पे उन्होंने मुझे टारगेट बना लिया सर। ऋतु ने कहा कि मेरे रिजाइन की वजह भी उस ब्रांच के लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होना था। वहाँ मेरा शोषण हो रहा था। मुझे घर जाने के लिए समय पर छोड़ा नहीं जाता था। मैं रिजाइन देने के बाद रिलीव किए जाने की मांग कर रही थी। कि जो ये टैग लाइन जो फेमस हो गई है, ठाकुर हूँ मैं, इसकी वजह ये नहीं है कि किसी ने उनसे जाति पूछी, क्या पूछी। अगर आप खुद सोचिए, सिंपल सी चीज है, अगर किसी को लड़ाई करनी होगी जाके पूछेगा तुम किस जाति की हो, मैं फिर तुमसे लड़ाई करूँ? आप खुद सोचो ये चीज, क्या ये पॉसिबल है? ये तरीका है बोलने का? जिसको लड़ना होगा, जिसको गुस्सा करना हो, कैसे भी कर सकता है। उसको जाति पूछने का मैटर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो उनकी एक ये बात झूठ है। और जो उन्होंने बोला है ना, और किसी की जाति पूछने पर उसका जवाब ये हो सकता है, हाँ मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये बोला था। ना कि ये कि मैं ठाकुर हूँ तो मैं ठोक दूंगी। ये तरीका नहीं होता है बोलने का। ठाकुर हूँ मैं तो मैं ठोक दूंगी, ये धमकाने का तरीका है। बिल्कुल सामने है सबके, वो गाली थी। आप बैंक प्रेमाइसेस के अंदर रह करके आप किसी को गाली दे रहे हो और अगले के आप लैंग्वेज के बारे में बोल रही हो। आपकी खुद की लैंग्वेज कैसे, आप ये खुद सोचो ना। आप ऑन कैमरा बैंक एनवायरनमेंट में रह करके, प्रोफेशनल लेवल पे रह करके, जो उस बैंक का अकाउंट होल्डर है, जो उस बैंक में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के हस्बैंड भी हैं, आप उनके साथ ऐसी बात कर रहे हो। हम भी भाई इंसान है और कहते नहीं कि आदमी है पहली चीज। और मैं कोई नेता नगरी वाले शब्द नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने यूजीसी बिल, ये बिल, अरे यार मैंने तो वहाँ यूजीसी बिल लेके फॉर्म लेके गया था का कि आप ठाकुर हो, हमने तो नहीं बोला था। ना हम प्री प्लानिंग से गए थे, ना हम वीडियो लेके गए थे। जब क्या बताएं, हमने ये नहीं कहा कि आपकी जाति कौन। वो इसी क्वेश्चन पे कह रही है जाति कौन। मैं क्यों पूछूंगा? आप हमारी वाइफ के साथ काम कर रही हैं। शहर में कई लोगों की वाइफ काम करती होंगी और उन वाइफों के साथ कई लोग काम करते होंगे, तो उनके पति को पता होगा मेरी वाइफ के साथ कौन कौन काम कर रहा है। मैं जाति क्यों पूछूंगा? अगर मेरा अपनी बहन से पूछना
ये है कि भाई क्या मामला हो गया था, वो मैं गलत हूँ। मैं इसलिए भी गलत हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, बस। कानपुर में हुए ठाकुर विवाद पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश करते हुए लिखा, बटोगे तो कटोगे कहने वाली बीजेपी सरकार ने घर घर में, गली मोहल्ले में, जातियों में आपस में बंटवारा कर दिया। इन मुखिया जी का स्वजातिवाद इतना हावी है कि अब तो हर जगह बस इन्हीं का एक जातिवाद ही चल रहा है। पनकी स्थित शाखा का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए HDFC बैंक की कार्य संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जहां कस्टमर सर्विस को सबसे ऊपर रखा जाता है, वहां ऐसी गुंडई कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।